जिनकी वो धर्म पत्नी है रामा किशोर सिंह, उनको कौन नहीं जानता है बिहार में। मतलब किडनैपिंग से लेकर और एक्सटॉर्शन का जो पैसा होता है, मतलब जो रंगदारी वसूलना होता है, हत्या का प्रयास, तमाम तरह के जो अपराध हैं, बहुत गंभीर, भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत ये बहुत गंभीर अपराध माने जाते हैं और क्रिमिनल केसेस हैं। तेजस्वी यादव क्यों इतने नजदीक रहते हैं, क्यों इतना तवज्जो देते हैं रामा किशोर सिंह को, जबकि रामा किशोर सिंह को फूटे आंख देखना पसंद नहीं करते थे रघुवंश प्रसाद सिंह। आप इसको सिलसिलेवार तरीके से समझिए तो आपको समझ आएगा कि रामा किशोर सिंह जो है उनके ऊपर आपराधिक छवि और गंभीर आपराधिक छवि है। बाहुबली रहे हैं भाई, साहबुद्दीन हुए, मैंने पहले ही बताया अशोक सम्राट हुए, इनके शागिर्द रहे हैं। लेकिन अगर फिर से उनके कैबिनेट में अगर इस तरह के 2-3 मंत्री बन जा रहे हैं तो फिर यही हम ही होंगे और हम ही मीडिया वाले लोग होंगे और पब्लिक भी, जनता भी ये बात जरूर पूछेगी तेजस्वी यादव से कि भाई आप जो कहते हैं आपकी कथनी और करनी में अंतर है। बिहार में बनी महागठबंधन की सरकार कैबिनेट का गठन होना है, उससे पहले लगातार खबरें आ रही है क्या तेजस्वी यादव बाहुबली विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देंगे। लगातार ये चर्चा सियासी गलियारों में घूम रही है। ऐसे में हमारे सहयोगी उदित आर्यन हमारे साथ हैं। उदित जी, क्या लगता है तेजस्वी यादव लालू जी के इशारे पर चलेंगे? उनकी जो राह रही है, क्या उनके साथ चलने वाले हैं? देखिए, राजद का पुराना इतिहास भी रहा है। आप 1990 से, 90 से तो नहीं लेकिन 95 से औपचारिक तरीके से अगर देखिए तो जो कैबिनेट गठन होता था, जो मंत्रिमंडल होता था आरजेडी का, उसमें वैसे लोगों को तवज्जो दी जाती थी, प्रायोरिटी दी जाती रही है जो लोग बाहुबली छवि के रहे हों या जिनके ऊपर आपराधिक मामले और खासकर संगीन आपराधिक मामले दर्ज रहे हों, वे लोग मंत्री बनते आए हैं। लेकिन ये तेजस्वी यादव की आरजेडी है, ये बात मैं नहीं, खुद तेजस्वी यादव कहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव से पोस्टरों से लालू प्रसाद यादव को हटाया गया था। माफी मांगी गई थी तेजस्वी यादव के द्वारा कि जो हमारे पिता लालू यादव के द्वारा किया गया वो सही नहीं था, हम अपनी छवि बदल रहे हैं, हम A to Z की पार्टी हैं, सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय और साफ सुथरे छवि वाले लोग हमारी पार्टी में रहेंगे। ये बात तेजस्वी यादव बार बार सार्वजनिक तरीके से मंच पर कह चुके हैं। लेकिन जो खबर आ रही है और जो तमाम नेशनल मीडिया ये खबर चला रहे हैं कि कुछ दागी चेहरे या फिर कुछ दागी चेहरों के जो संबंधी हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, जो विधायक हैं, उनको जगह मिल सकती है। ये खबरें चल रही हैं। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल आपको देते हैं उदाहरण के तौर पर। वैशाली जिला के महनार से विधायक है, महनार जो विधानसभा सीट है, उससे विधायक है रामा किशोर सिंह की पत्नी वीना सिंह। अब वीना सिंह वहां से विधायक हैं, 2020 में जीती हैं वहां से, और उसके बाद अब उनको तेजस्वी यादव के कैबिनेट में जगह मिलने की चर्चा बड़ी जोर शोर से है। एकदम विश्वस्त सूत्र ये बात बता रहे हैं कि लगभग उनका नाम जो है वो अब फाइनल किया जा रहा है, अंतिम स्टेज में है वीना सिंह का। अब देखिए, यहां पर सवाल ये उठता है कि रामा किशोर सिंह के बारे में सब कोई जानता है। वीना सिंह जो है, जो वहां से विधायक हैं, वो BSNL की पूर्व कर्मचारी रही हैं। उनका छवि साफ सुथरा हो सकता है, लेकिन जिनकी वो धर्म पत्नी है रामा किशोर सिंह, उनको कौन नहीं जानता है बिहार में। लंगट सिंह कॉलेज से पास आउट हुए मुजफ्फरपुर से, और उसके बाद साहबुद्दीन के शागिर्द रहे हैं, बेगूसराय के अशोक सम्राट के साथ रहे हैं, और कई आपराधिक मामले, भाई उनके आपराधिक मामलों को मैं देख रहा था अभी अपने फोन पर, जो उनके ऊपर दर्ज हैं जो मामले, काफी गंभीर। और भाई ये बताने वाली बात नहीं है कि उनके ऊपर क्या मामले हो सकते हैं। हत्या का प्रयास, अपहरण, तमाम तरह के जो मामले हैं वो उनके ऊपर दर्ज हैं। उनके वही रामा किशोर सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वीना सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, अभी जो मैं कुछ सेक्शन बता दे रहा हूँ जो उनके ऊपर दर्ज है। जैसे उनके ऊपर सेक्शन 302, 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का होता है, सेक्शन 34 है उनके ऊपर, सेक्शन 412, 414, 323, 325, 341, मतलब किडनैपिंग से लेकर और एक्सटॉर्शन का जो पैसा होता है, मतलब जो रंगदारी वसूलना होता है, हत्या का प्रयास, तमाम तरह के जो अपराध हैं, बहुत गंभीर, भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत ये बहुत गंभीर अपराध माने जाते हैं और क्रिमिनल केसेस हैं। कोई सिविल केसेस नहीं है, कोई जमीन का लेन देन वाला मामला नहीं है, ये बजाबते एकदम डिक्लेयर्ड केस है। और सबसे बड़ी बात कि एक और एंगल इसमें जुड़ेगा कि रामा किशोर सिंह वो शख्स रहे हैं, हालांकि वो भी 3 बार विधायक रहे हैं उसी इलाके से, सांसद भी रहे हैं लोजपा के टिकट पर, लेकिन जो सबसे बड़ा उनके ऊपर दाग लगा हुआ है
वो यही है कि वो रघुवंश प्रसाद सिंह जो सबसे कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं, राजद के संस्थापक में से एक रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के 4 पिलर में 1 पिलर रहे हैं, जो 4 स्तंभ थे लालू प्रसाद यादव के, उसमें एक रघुवंश बाबू भी रहे हैं। और वैशाली के पूरे क्षेत्र में उनके जैसा बड़ा समाजवादी चेहरा कोई नहीं रहा है। उनको हराए हैं रामा सिंह, ये भी तो है इनके ऊपर आरोप। जो वहां के वोटर्स हैं वो तेजस्वी यादव से इस बात को लेकर खफा भी रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्यों इतने नजदीक रहते हैं, क्यों इतना तवज्जो देते हैं रामा किशोर सिंह को, जबकि रामा किशोर सिंह को फूटे आंख देखना पसंद नहीं करते थे रघुवंश प्रसाद सिंह। अपने अंतिम दिनों में रघुवंश बाबू ये बात कहा करते थे कि ये बहुत बड़ी गलती पार्टी ने कर दी है रामा किशोर सिंह को एंट्री दिलाकर। तो कई मामले हैं, आप इसको सिलसिलेवार तरीके से समझिए तो आपको समझ आएगा कि रामा किशोर सिंह जो हैं उनके ऊपर आपराधिक छवि और गंभीर आपराधिक छवि है। बाहुबली रहे हैं भाई, साहबुद्दीन हुए, मैंने पहले ही बताया अशोक सम्राट हुए, इनके शागिर्द रहे हैं। और उसके बावजूद अगर ये टिकट वीणा सिंह को दिया जा रहा है मंत्रिमंडल जाने का, बिहार कैबिनेट में उनको शामिल किया जा रहा है, तो फिर से तेजस्वी यादव के ऊपर एक बार उनके क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेगा कि जिस छवि से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, जिस जंगल राज महाजंगल राज के तमगे को वो फेंकना चाह रहे हैं अपने ऊपर से, अपनी पार्टी के ऊपर से, वो फिर से पुनर्स्थापित हो जाएगा। भाई आपके पास नेताओं की कमी नहीं है, राजद में भी ऐसे साफ सुथरे छवि के नेता होंगे, जरूर होंगे, जिनके ऊपर कोई बहुत बड़ा आपराधिक मामला नहीं है या जिनके कोई भी संबंधी के ऊपर इस तरह का मामला नहीं हो, उनको आप दीजिए जगह। लेकिन जो आरोप लगे रहे हैं इस तरीके से और चर्चा भी लगातार चल रही है, आपने कहा अशोक सम्राट की बात की, उनका एक अलग ही इतिहास रहा है। बेगूसराय भागलपुर की तरफ में अपराध की जब गतिविधियां होती थी उनमें नाम आता था उनका। तो वीणा सिंह जो विधायक है राजद की, उनका नाम का लगभग चर्चा चल रहा है और ये फाइनल भी माना जा रहा है। देखिए हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, पहला चीज, हम वीणा सिंह से कोई हमारा टारगेट करने का मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव तेजस्वी यादव के ऊपर है। हम तेजस्वी यादव पे ही बात कर रहे हैं, उन्हीं पे सेंट्रिक हमारा ये पूरा चर्चा है, समझिए। तेजस्वी यादव खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं बहुत साफ सुथरा छवि के रूप में कि हम अब वो पार्टी हैं जो कहीं से भी गलती से भी कोई भूल चूक नहीं करेंगे, सभी जाति समुदाय बिरादरी को जगह देंगे, और दे भी रहे हैं। अगर देखिए तो ए टू जेड की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब उनके पास ये लिटमस टेस्ट होगा, तेजस्वी यादव का ये लिटमस टेस्ट है, कई महीनों में लिटमस टेस्ट होगा। पहला तो कि क्या वो इतने रोजगार दे पा रहे हैं, 10 लाख, हम 10 लाख नहीं भी मानते हैं, चलिए आपकी सरकार नहीं बनी पूर्ण बहुमत से, आप उप मुख्यमंत्री ही बन पाए, आपको 2.5 साल का ही समय मिल रहा है, लेकिन 5 लाख तो बनना चाहिए। जो क्या ये 5 लाख रोजगार दे पाएंगे? और दूसरा कि जो एक छवि से ये बाहर निकलना चाहें, जिसके चलते 2020 के विधानसभा चुनाव में पोस्टर से इन्होंने अपने माता और पिता का फोटो तक हटवा दिया था कि एक साफ सुथरी राजद है, वो राजद है जो बिहार अगर स्वीकार करती है तो अब हम वापस वो जंगल राज, वो क्राइम, वो अपहरण का जो एक पूरा इंडस्ट्री चल रहा था वो नहीं आएगा। इस बात का एश्योरेंस, इस बात की निश्चिंत, मतलब पब्लिक को ये बात, पब्लिक डोमेन में जनता तक ये बात तेजस्वी यादव बार बार पहुंचा रहे थे। लेकिन अगर फिर से उनके कैबिनेट में अगर इस तरह के 2-3 मंत्री बन जा रहे हैं तो फिर यही हम ही होंगे, और हम ही मीडिया वाले लोग होंगे, और पब्लिक भी, जनता भी ये बात जरूर पूछेगी तेजस्वी यादव से कि भाई आप जो कहते हैं आपकी कथनी और करनी में अंतर है। तो ये लिटमस टेस्ट होगा तेजस्वी यादव के लिए, जो बिहार के अब उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हमारा आदत हो गया उन्हें नेता प्रतिपक्ष कहने का, क्योंकि लंबे समय से उनको हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में ही संबोधित कर रहे थे, लेकिन अब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, जस्ट चीफ मिनिस्टर के नीचे का पद है और बड़ा मंत्रालय भी उनको मिलने जा रहा है। तो ऐसे में उनको अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी होगी। ऐसे साफ सुथरे छवि के लोगों को मंत्रिमंडल भेजकर, भाई 80 विधायक हैं आपके पास, यू हैव मतलब एक्यूरेटली यू हैव 80 MLAs, उसमें क्या आपको 16 लोग भी ऐसे नहीं मिल रहे हैं जो साफ सुथरे छवि के हों? बिल्कुल मिल सकते हैं, कई सीनियर लीडर्स हैं आपके पास। तो इसको तेजस्वी यादव को साबित करना होगा, और नहीं तो ये दाग इस पार्टी से ना कभी हटा है और ना कभी हटेगा भविष्य में, क्योंकि अगर इसी ढर्रे पर ये पार्टी काम करती रही, ऐसे लोगों को टिकट देती रही मंत्रिमंडल जाने का या विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो फिर तेजस्वी यादव के ऊपर से वो दाग जो 90 के दौर में लगा, जो कोर्ट ने कहा था कि लगता है जैसे बिहार में जंगल राज आ गया है, कोर्ट का ही ये संबोधन था, टिप्पणी था, जिसके बाद उसको मीडिया उठा लेती है और उस पूरे काल को जंगल राज का तगमा दे दिया जाता है। तो इससे बचना होगा तेजस्वी यादव को, अगर बिहार में वो अगले 2 दशक तक राजनीति करना चाहते हैं तो। देखिए, तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है अपने कैबिनेट में राजद की तरफ से किन मंत्रियों को जगह देंगे, किन चेहरों को जगह देंगे, इस पर सबकी नजर है। क्योंकि आपने सुना जिस तरीके से इतिहास रहा है
जिस तरीके से लालू यादव जब सत्ता में थे उस समय अपहरण की घटनाएं होती थी, रंगदारी ली जाती थी और फिरौती मांगी जाती थी। तो जिस तरीके से पूरा प्रकरण रहा है, और विपक्ष में इस बार बीजेपी है, बीजेपी जब भी विपक्ष में होती है मजबूती से सरकार को हिलाने का काम करती है, सड़क पर उतरते नजर आती है। तो तेजस्वी यादव के लिए यह बड़ा परीक्षा है, और सरकार तो बन गई है लेकिन सरकार बनने के साथ अपने जो मंत्री हैं वो भी स्पष्ट साफ सुथरे छवि लोगों को देना होगा। और तेजस्वी यादव इस पर आखिरी निर्णय जो है लालू प्रसाद यादव से आज राय शुमारी करके दिल्ली में ले लेने वाले हैं। और यह फाइनल बात है कि जब दिल्ली से पटना आएंगे, ललन सिंह भी वहां पर पहुंचे हुए थे, मुलाकात फाइनल हो गई है, उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा और उस पर हमारी नजर रहेगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। इस खबर में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। बने रहें NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।